अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज मैं आपके सामने इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी से कह लें कि एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि देखने में एमसीक्यूज़ काफ़ी टिपिकल हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन वेरी सिंपल टू सॉल्व। अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, आप उसकी मैकेनिज़्म को समझेंगे तो वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं, विद इन 30 सेकेंड्स वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जस्ट उसकी सॉल्यूशन किसी एक इक्वेशन से या बाय द डायग्राम देख रहे होंगे तो वो आपको सॉल्व करने बहुत मुश्किल लगेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यू जिसमें ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आपको देके 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरी पॉइंट है बी। ए और बी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इस डायग्राम के थ्रू, आपको लेट्स से बताया जा रहा है कि ईच रेजिस्टर हैज़ रेजिस्टेंस 3R। हर रेजिस्टर का इसका रेजिस्टेंस 3R है। देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बता दें कि क्या होगा। R होगा, 3R होगा, R/3 होगा या 9R होगा। ये चीज़ हमें अब डिटरमाइन करनी है। तो इसको आप ऐसे देखें तो ना आपको समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ है ना पैरेलल है, क्योंकि ये कंडक्टर्स जो लग गए हैं इनकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप इसको डिफ़िकल्ट एज अ डिफ़िकल्ट कंसिडर करेंगे तो आप परेशान होंगे। आप जस्ट इसको इस तरह से लें कि ये पॉइंट ए है, ये बी है। इस पॉइंट को आप एक नाम दे दें, लेट्स से सी। इस पॉइंट को आप एक और नाम दे दें, लेट्स से डी। तो अब आप इस डायग्राम को अपने हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करें। आपके पास एक पॉइंट ए थी, वो ए यही है, ठीक है। वहाँ पे आपने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और उसकी एंड पॉइंट कहाँ पे है, सी पे। यहाँ पे देख लें आप, ये रेजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया, ओके जी। अब सी से दूसरा रेजिस्टर कनेक्टेड है और जो सी से दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट हुआ, मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये सी से दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट हुआ और वो जाके एंड हो रहा है कहाँ पे, डी पे। ये पॉइंट मैंने डी दे दी। तो अब आप आगे देखेंगे डी और ए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। डी और ए दोनों एक दूसरे के साथ इस कंडक्टर के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये हमने कनेक्ट भी कर दिए, ओके जी। अब आगे आप देखें, डी पॉइंट से एक और रेजिस्टर जो है ना कनेक्टेड है। वो रेजिस्टर मैं लेट्स से ये ले रहा हूँ, ये रेजिस्टर कनेक्टेड है और ये रेजिस्टर कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, ये बी पे एंड हो रहा है। ये हमने पॉइंट दे दी बी। और बी को आप देखेंगे एक कंडक्टर के थ्रू कहाँ पे कनेक्टेड है, सी पे, क्योंकि ये पॉइंट सी थी। ए और सी के दरमियान पहला कंडक्टर लिया था, रेजिस्टर लिया था हमने, तो ये सी के साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड हो गया। तो अब आप देखेंगे ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट अवे दिस कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अब आप क्या करेंगे, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसका शॉर्टकट फॉर्म होता है, ये तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। शॉर्टकट फॉर्म होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय n। तो आपके पास R इंडिविजुअल की वैल्यू क्या दी गई है, 3R, और n की वैल्यू रेजिस्टर्स कितने हैं, 3 कैंसिल, तो देन द आंसर इज R। आपके पास जो आंसर है वो R होगा। ये सिर्फ रेजिस्टर्स के लिए ही नहीं, इसी तरह का कॉम्बिनेशन आपको कैपेसिटर्स में भी मिल सकता है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीक़ेकार यही है कि आप उस डायग्राम को जो कि आपको दिया गया है, आप उसको अपने अंदाज में जो है बनाएं, जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकें कि कौन से रेजिस्टर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कौन से रेजिस्टर्स में सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। देन यू कैन डिटरमाइन। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम है वो है कि व्हेन resistor of 2 ohm is connected across the terminals of a cell, the current is 0.5 ampere, half ampere. But when resistance across the cell is 5 ohm,
then current is 0.25 ampere, 1/4 ampere. The EMF of cell is, सेल का आपको EMF मालूम करना है। ये दो स्टेट दी गई हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो EMF मालूम करने के लिए ये इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। हम वैसे पढ़ते हैं कि जब भी हमें इक्वेशन में एक चीज़ पूछी जाए, बाकी सब दी जाए, तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, I है, R है, और I की भी दो वैल्यूज़ हैं, ये और ये, R की भी दो वैल्यूज़ हैं। तो क्या मकसद है इसका? इसका मकसद है कि हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू नहीं है, हम स्मॉल r की वैल्यू दोनों जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करके डिटरमाइन करेंगे। देन वी कैन डिटरमाइन EMF। डायरेक्ट हम EMF मालूम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए स्मॉल r की वैल्यू मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, और उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि जो EMF की वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यही इक्वेशन है हमारे पास, बेसिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 2 ओम है और एम्पेयर कितने मिल रहे हैं, 0.5। तो आप लिखेंगे EMF इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल r प्लस में 2। ये आपके पास इक्वेशन होगी। सेकेंड कंडीशन में EMF इज इक्वल टू 0.25 स्मॉल r प्लस में 5। तो ये दो इक्वेशंस मिल गई। अब जो ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें EMF तो कभी चेंज होना ही नहीं ना, क्योंकि जो सोर्स है वो तो सेम है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप चेंज कर रहे हो, टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज भी तब चेंज होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब एक्सटर्नल सर्किट में आप चेंजेस ला रहे हो, लेकिन सोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो इस वजह से EMF दोनों का सेम होगा, दोनों स्टेट्स में। ये दो सेल नहीं है, एक ही सेल है, लेकिन दो स्टेट्स उसकी ली गई हैं। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों को कंपेयर करेंगे। 0.5 इंटू स्मॉल r प्लस 2, और हमारे पास इक्वल ये किसकी आ जाएगा, 0.25 इंटू स्मॉल r प्लस 5। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। ये 0.25 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा 2r प्लस 4, और ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस 5। ये कैसे किया हमने, जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। जब 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 0.5 2 हो गया, वो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया। इसके साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया, ये 1 में कन्वर्ट हो गया, तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। तो अब आपके पास ये r है, r एक इधर से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास r बचेगा, और ये 4 इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा। तो इट मीन दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 1 आ गया। अब आपकी मर्जी है, आप इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या सेकेंड इक्वेशन में पुट करें। दोनों में से किसी में भी पुट करेंगे, आपके पास EMF की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ, 0.5 मीन्स 1/2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है, ये 2 है, तो ये मैं लिख देता हूँ 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1.5। सो द करेक्ट आंसर इज बी करेक्ट आंसर है 1.5 वोल्ट। अब आप अपनी फर्दर जो है क्लैरिफिकेशन के लिए क्या करें, इसमें भी आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लें। जब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी आंसर कुछ इसी तरह का मिलेगा, 1.5 वोल्ट। सो दिस इज द EMF ऑफ द सोर्स। तो जब भी आपको कोई भी MCQ ऐसा लगे कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार उसको फिर से रीड कीजिएगा ताकि आप उसको प्रॉपरली समझ सकें। क्योंकि जब तक आप MCQ को बेहतर नमूने से समझ नहीं सकते, तब तक उसका सलूशन निकालना, तब तक उसके करेक्ट आंसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विद इशफाक अहमद।